हेलो स्टूडेंट्स, चलिए जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी सीएमए फाउंडेशन एग्जाम को बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो मैं भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सीधे बात करते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, दो चीजें यहाँ पे, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो 70 मार्क्स की कवरेज रखेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपका जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, इन तीनों को तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल में करिएगा और यहाँ पे जो थ्योरी है उस पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, तो वो है डेप्रिसिएशन और आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो इसको भी अच्छे से करिएगा। डेप्रिसिएशन की थ्योरी जरूर देख के जाइएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। बात करते हैं दूसरी यूनिट की फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, जिसके अंदर आपका कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। यहाँ पे दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका जॉइंट वेंचर और दूसरा है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कंसाइनमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जॉइंट वेंचर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बहुत अच्छे से करिएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और जॉइंट वेंचर दोनों की थ्योरी पे भी ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं तीसरी यूनिट की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जहां पे हम फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक सोल प्रोप्राइटर और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। तो ये दोनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको एडजस्टमेंट्स आनी चाहिए। तो ये था आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जॉइंट वेंचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग की, जो कि 30 मार्क्स का कवरेज रखता है। देखो, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपके पास टाइम है सफिशिएंट, तो आप पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। टाइम नहीं है तो फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, चाहे वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो, कॉस्ट सेंटर हो, चाहे वो कॉस्ट एक्टिविटी हो, इन डेफिनेशंस को आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है। और जो कॉस्ट शीट करके एक चैप्टर है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से देखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है उसमें से एग्जाम में। एंड इसके अलावा जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नंबर और वो किससे रिलेटेड है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के, जो आपको डेफिनेटली एग्जाम से पहले करना चाहिए और आई नो आप करके जाएंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।